हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस आज सुबह के अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट भी हो रही है, 11:30 बजे लेट हो जाता है थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी मतलब मार्केट भी जा रहा था और साथ में दोस्तों आज आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देनी है अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड। और दोस्तों अगर आप अग्निवीर से रिलेटेड भर्ती के बारे में मतलब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जा कर के आपको पता लगेगा कि अग्निवीर में क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो दोस्तों बताऊंगा आगे। तो अभी दोस्तों पहले तो आप ये जान लो कि अग्निवीर का जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही बेकार रिज़ल्ट था। और जो वैकेंसी उसमें आई हुई थी तो वैकेंसी आप सभी लोगों ने देखा कि जो हमारे सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से रिलेटेड मतलब उत्तराखंड मेरा जो जन्म स्थान है, उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तो72 उत्तराखंड की वैकेंसी जो थी वो थी 209, जो कि आपने देखी 209 वैकेंसी आई हुई थी। और जिसमें से 172 जीडी की पोस्टें थी, वो आप सभी लोगों को पता है, बहुत कम वैकेंसी थी। तो रिजल्ट कैसा रहा आप सभी लोगों को पता है। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं अभी। सबसे पहले तो दोस्तों आप अग्निवीर से रिलेटेड ये जानकारी जान लो कि जो वाइस चीफ हैं उन्होंने ये कहा था कि 10 साल के अंदर 50% अग्निवीर होंगे और 50% एक्स अग्निवीर यानी कि जो सोल्जर बन चुके होंगे वो होंगे इंडियन आर्मी के अंदर। और दोस्तों आप लोगों को अगर ये चीज़ अगर पहले से पता नहीं है तो इसमें आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसको जान लो। 10 साल के अंदर 50% यानी कि अगर समथिंग 12 लाख के करीब अगर मतलब ये अग्निवीर भर्ती हो गए हैं तो उसमें यानी कि 6 लाख आपके अग्निवीर होंगे और 6 लाख अग्निवीर वो होंगे जो एक्स अग्निवीर होंगे यानी कि जो सोल्जर बन चुके होंगे वो होंगे। तो 50% का मतलब ये है। तो दोस्तों अगर इंडियन आर्मी में 50% अगर आपको 10 साल के अंदर चाहिए तो इसके लिए इंडियन आर्मी को यानी कि जो वाइस चीफ ने बोला है उसके अकॉर्डिंग इनको कम से कम 1 साल के अंदर अगर आपको 25% आपको सोल्जर बनाने हैं और 75% आपको बाहर करने हैं अग्निवीरों को, तो उसके लिए इनको पर ईयर जो है प्रत्येक साल 4 लाख मतलब रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। 4 लाख भर्ती करने पड़ेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब यह है कि 4 लाख अग्निवीर बनाने पड़ेंगे, तब जा कर के कहीं 10 साल के अंदर ये मतलब पॉसिबिलिटी है कि 50% मतलब अग्निवीर बन जाएंगे। लेकिन उसमें भी कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि आपको भी समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों उसके अंदर मैं ये बता दूं, अगर 4 लाख आपके पर ईयर अगर भर्ती होते हैं अग्निवीर तो उसके लिए 2027 तक आपके ये मान के चलो कि 25 लाख जो हैं 25 लाख अग्निवीर भर्ती हो जाएंगे। और 25 लाख में भी वो हैं जिसमें मतलब आप ये मान के चलो 16 लाख तो 16 लाख अग्निवीर होंगे और उसमें 1 लाख एक्स अग्निवीर यानी कि जो सोल्जर बन चुके हैं और 7-8 लाख अग्निवीर वो होंगे जो अभी रिटायरमेंट जिनका बाकी है। तो यानी कि टोटल 25 लाख हो गए दोस्तों आपके। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 16 और 1 17 हो गया और 17 और 8 25, यानी कि ऐसा कुछ सीन है। तो ये मतलब एक बेवकूफ़ी भरा काम है। और दोस्तों ये मैं अपनी मुंह जुबानी नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, एक मतलब आपको उसके बारे में भी मैं जानकारी दे दूं कि ये जो कैलकुलेशन है ये एक जर्नल जो कि इंडियन आर्मी के जर्नल हैं उनका ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। और ये जुबानी भी उनकी है जिन्होंने ये बताया है कि ये एक बेवकूफ़ी भरा जो मतलब एक निर्णय लिया गया है, बेवकूफ़ भरा निर्णय है ये, जिसमें जो कि मैंने कैलकुलेशन आपको बता दी कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इसके अंदर 50% तो वैसे भी नहीं हो पा रहा है दोस्तों। 50% का मतलब आप समझ चुके होंगे, 50% यानी कि सोल्जर बन जाएंगे और 50% आपका रिटायरमेंट जो भी है वो हो जाएगा, उसका मतलब ये था। तो दोस्तों कुछ ये सीन है। और दोस्तों मैं उनके बारे में बता दूं थोड़ा सा, जो जनरल साहब हैं वो हैं दोस्तों अभी जनरल वीके वर्मा साहब हैं जो कि जिन्होंने ये कैलकुलेशन बताया है और वो अभी फ़िलहाल गुड़गांव में रह रहे हैं। तो उनकी
कुछ अगर पॉसिबल हो सकेगा तो उनकी जो बातें हैं ये वाली, तो इनको थोड़ा सा कट करके मैं आपको सुना भी दूंगा कि उन्होंने इस बारे में क्या क्या कहा, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। और इसके साथ दोस्तों मैं जो एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको अग्निवीर से रिलेटेड देना चाह रहा हूँ, तो वो ये है कि अग्निवीर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो ये है कि दोस्तों मतलब 12 दिसंबर को, अभी इसलिए मैं इसको जल्दी बना दे रहा हूँ इस वीडियो को ताकि आप सभी लोग देख लें। 12 दिसंबर को ये केस फाइल भी हो चुका है कोर्ट में, हाई कोर्ट में हो रखा है कि मतलब इस पे मतलब बहुत सारी बहसें चलने वाली हैं और हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला जाए। लेकिन वो मामला है क्या कि जो हाई कोर्ट में चल रहा है अग्निवीर के तहत, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों ये मतलब राजस्थान की तरफ, राजस्थान में है कुछ एक्स अग्निवीर एक्स फौजी हैं जिन्होंने ये मतलब हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उनकी याचिकाएं आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने जो अग्निवीर का ये 4 साल का प्रोसेस आया है उसके विपक्ष में बहुत सारी मांगे रखी हैं अपनी। मतलब मांगे ये हैं कि जो अग्निवीर ना हो करके जो पुरानी मतलब इंडियन आर्मी जो पुरानी फ़ौज रिक्रूटमेंट करती थी वही करे और उसमें जो पेंशन वगैरह थी वो सारी हो। और दूसरी दोस्तों एक और चीज़ है उसमें ये है, उन्होंने एक और फैक्ट भी ये रखा है कि जो एज का फैक्ट है, एज पहले क्या होता था 21 साल तक होता था, 17.5 से 21 साल, तो उन्होंने उसको भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी है। उन्होंने उसको 25 तक करने की अपील डाली है उसमें हाई कोर्ट में, यानी कि 17.5 से और 25 साल उम्र अगर जीत जाते हैं तो 17.5 से 25 साल तक उम्र हो सकती है फ़ौज में, ये भी उसमें उन्होंने डाला है। और दूसरा उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका में एक और चीज़ डाली है जो कि जिन लड़कों का ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हो पाया होगा तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी उनका हाई कोर्ट में मामला है। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको ये वीडियो अपडेट दे रहा हूँ। दोस्तों हाई कोर्ट का क्या रिजल्ट आता है इस पे भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। आप ब्लॉग को डेली देखते रहें तभी जा कर के आपको पूरा पता चल पाएगा कि मतलब हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया है। तो दोस्तों अभी पहले तो मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ जो कि जनरल वीके वर्मा साहब हैं, उन्होंने एक चीज़ और बताई है। और दोस्तों ये फैक्ट की बात भी बोली है उन्होंने, बहुत अच्छे मतलब जानकार भी हैं, पुराने लोग हैं, रिटायर भले वो रिटायर हो चुके हैं फ़ौज से, लेकिन जनरल एक बहुत बड़ी रैंक होती है तो उनका, और जो पुराने लोग थे वो ज़्यादा मतलब जानकार भी होते थे पुराने लोग। आप सभी लोगों को पता होगा पुराने लोग जितने भी अच्छे पोजीशनों पे हैं तो वो जानकार, बहुत जानकार लोग होते हैं। तो उनका ये कहना भी है कि दोस्तों मतलब उन्होंने ये भी मतलब उसमें कैलकुलेशन करी है कि अगर बाय द वे आप 24,000 रिक्रूटमेंट भर्ती करते हो अग्निवीरों को, तो ऐसे में अगर आपको 50% वाला सीन चाहिए तो ऐसे में आपको 64 साल लग जाएंगे 50% अग्निवीर और 50% एक्स अग्निवीर बनाने में। तो 64 साल बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, बहुत मतलब एक प्रकार से बेवकूफ़ी भरा डिसीजन बोल सकते हो आप इसको, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और उसमें एक चीज़ और बताई उन्होंने, बहुत सही चीज़ बताई है दोस्तों, वो आपको भी थोड़ा सा जाननी चाहिए। और वो क्या चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि जैसे आप पहले इंडियन आर्मी में भर्ती होते थे, जैसे इन्फेंट्री बटालियन का उन्होंने बताया है कि जब ये भर्ती होते थे तो उनकी जो एवरेज एज कुछ उसमें 21 साल के होंगे, कुछ 19 साल के होंगे, कुछ 32 साल, कुछ 35 साल तक होंगे। तो उन्होंने जो एवरेज एज निकाली है इंडियन आर्मी की वो 28 साल और 4 महीने निकाली है, 28 साल 4 मंथ। तो दोस्तों मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि जो अग्निवीर में जो वाइस चीफ हैं उन्होंने ये भी बोला था कि पहले जो एवरेज एज 32 साल होती थी जो सिपाहियों की उसको हम 32 साल से 26 साल पे ले आएंगे। और इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, तो उन्होंने जो इन्फेंट्री बटालियन की जो एवरेज एज बोली है वो बोला है कि 28 साल और 4 महीने। तो दोस्तों अभी अगर अग्निवीर की हम एवरेज एज देखें तो 19 साल में तकरीबन एक नॉर्मल एवरेज एज लेके चलते हैं। 19 साल में अग्निवीर अगर कोई बनता है लड़का और उसके बाद उसको एक्स अग्निवीर यानी कि सोल्जर बनने के लिए 4 साल उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, यानी कि 23 साल एवरेज एज।
है ना दोस्तों। तो 23 साल के बाद उन्होंने बहुत सही चीज़ बोली है, 23 साल में वो परमानेंट मतलब एक प्रकार से परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद 15 साल वो नौकरी करेगा, जो कि अभी करते ही हैं लड़के, 15 साल अनिवार्य होती है जो, उसमें ना तो वो जेसीओ बन पाएगा ना कुछ कर पाएगा। और जो पुराने जो 19 साल वाले हैं वो तो उनको पता ही नहीं होगा कि क्या ट्रेनिंग होती है, क्या है क्या नहीं है। वो उन्होंने बहुत सही चीज़ बोली है दोस्तों उसमें, तो वो आपको भी देखना पड़ेगा। और उस हिसाब से उन्होंने जो अग्निवीरों की एवरेज एज निकाली है दोस्तों, वो निकाली है 27 साल 6 महीने। जो आपका कुछ उसमें 19 साल के होंगे जो अग्निवीर होंगे, कुछ जो 23 साल के होंगे जो एक्स बन चुके होंगे, यानी कि सोल्जर बन चुके होंगे, और कुछ आगे प्रोसेस में होंगे जो मतलब कुछ आगे चले गए होंगे। तो मिनिमम मतलब आप ये मान के चलो कि 10 साल का डिफरेंस, 10 महीने का डिफरेंस पड़ रहा है सिर्फ उसके बीच। तो 10 महीने का डिफरेंस क्या चीज़ है। और साथ में दोस्तों वर्मा साहब ने ये भी बोला है कि जो अभी मतलब ये आपको भी सोचना चाहिए दोस्तों ये, और उनसे इत्तेफाक मैं भी रखता हूँ कि वो सही, उन्होंने सही कहा है। अभी के जो जवान हैं बीपीटी करते हैं, पीपीटी करते हैं, क्या वो फिट नहीं है? जिनकी एवरेज 32 साल है अभी फ़िलहाल, तो वो क्या फिट नहीं है? वो भी तो फिट ही हैं दोस्तों। अभी जैसे 32 साल 35 साल 40 साल तक आप मान के चलो फिट ही आदमी रहता है भाई। एक क्रिकेटर है, कोई भी क्रिकेटर ले लो आप, 32 साल 38 साल तक क्रिकेट खेल रहा है, तो वो फिट है इसलिए खेल रहा है। तो हमारी फौज फिट नहीं है क्या 32 साल वाली, जिसकी एवरेज एज 32 साल है? तो दोस्तों ऐसा मतलब कुछ कहा है, और वो बिल्कुल सही कहा है। मतलब जो वर्मा साहब हैं उन्होंने सही कहा है। क्या नाम बताया साहब आपने? जनरल वी के वर्मा। जी जी जी। वाइस चीफ ने ये बोला पहला काम कि 10 साल के अंदर जो स्ट्रेंथ होगी उसमें 50% अग्निवीर होंगे और 50% एक्स अग्निवीर जो सोल्जर बन जाएंगे। अगर ये 25% रखने हैं और 75% निकालने हैं तो उनको हर साल 4 लाख अग्निवीर भर्ती करने पड़ेंगे, 4 लाख। और 4 लाख का मतलब ये है कि 2027 में फौज के पास 25 लाख आदमी हो जाएंगे। और अगर ये 40,000 हर साल भर्ती करेंगे तो उनको 64 साल लग जाएंगे ये आधे अग्निवीर और आधी एक्स अग्निवीर डालने में लिए। ये बोलते हैं कि एवरेज एज 32 साल से 26 साल करेंगे। एवरेज एज अगर 19 साल ली जाए तो 16 साल की नौकरी है, कुछ 19 साल के हैं, कुछ 35 या 32 साल के हैं। उनकी एवरेज एज निकलती है 28 साल और 6 महीने, 4 महीने। जब अग्निवीर ये बन जाएंगे 50% तो ठीक है, आधे तो होंगे 19 साल की उम्र के, लेकिन जो आधे होंगे वो 4 साल उम्र में बढ़ जाएंगे, क्योंकि 4 साल के बाद ही इन अग्निवीरों को सोल्जर बनाया जाएगा, तो 4 साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी। आज एक सिपाही 19 साल की उम्र में सिपाही बनता है, अग्निवीर लगा दिया तो वो 23 साल की उम्र बनेगा, 23 साल की उम्र में बनेगा और 15 साल की नौकरी करेगा, न तो वो जेसीओ बन सकेगा। और आधे लोग होंगे जो नए हैं, ये 19 साल वाले अग्निवीर, जिनको कुछ पता नहीं है 4 साल की ट्रेनिंग में क्या सीखेंगे। जो आधे होंगे वो 4 साल बूढ़े हो जाएंगे, तो उनकी एवरेज निकलती है, जो मैंने वर्कआउट किया है वो है 27 साल और 6 महीने। तो 10 महीने अगर किसी ने आपने 10 महीने उम्र कम कर दी तो फौज यंग कैसे हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस पे जो भी अपडेट मेरे को मिलती रहेगी मैं आपको बीच में बताता रहूँगा। तो फिलहाल यही अपडेट मेरे पास थी। तो दोस्तों ये मतलब जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। बाकी दोस्तों अभी के लिए इतना ही इस ब्लॉग में, बाकी आपको आगे बताऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।